अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका डॉक्टर इम्तियाज़। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ग्राफ्टिंग यानी पाइबंद कैसे करते हैं इस पर है। कश्मीर वैली में हमारा जो ग्राफ्टिंग का सीज़न है ये 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक है। ग्राफ्टिंग में हम दो तरह के रूट स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, एक तो ट्रेडिशनल रूट स्टॉक, दूसरा मॉलिंग रूट स्टॉक। जो ट्रेडिशनल रूट स्टॉक है, फार्मर्स अपना ट्रेडिशनल रूट स्टॉक एक साल पहले रखते हैं अपने फील्ड में, अपने ऑर्चर्ड में, उसके बाद इन सिटू उस पर ग्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन मॉलिंग रूट स्टॉक में जो हमारी ये डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी है, इसका दूसरा एक तरीका है। सबसे पहले हम आज आपको दिखाएंगे कि मॉलिंग रूट स्टॉक पे कैसे ग्राफ्टिंग यानी पाइबंद करते हैं। हमारे यहाँ कई तरह के रूट स्टॉक्स है मॉलिंग में, जैसे M9 है, MM106 है, MM111 है, M7 है। लेकिन कश्मीर वैली में माना जाता है कि M9 और MM106 के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आज हमारे पास जो रूट स्टॉक है वो M9 का है। ये जो M9 रूट स्टॉक हम सबसे पहले लेते हैं, उसको तकरीबन 10 इंच से 12 इंच तक कट कर देते हैं। यानी एक सीडलिंग जो है इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम इसको ग्राफ्टिंग करते हैं। यह ग्राफ्टिंग हम उसी तरह इसको हम कश्मीरी में अर पाइबंद भी कहते हैं, यानी बेंच ग्राफ्टिंग यानी अर पाइबंद ऐसे कर दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो बडवुड है यानी पाइबंद है, कोई भी अच्छी सी वैरायटी का पाइबंद हम लाते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं, और पाइबंद को हम बिल्कुल पेंसिल की तरह कट मारते हैं। कट करने के बाद हम इसमें इंसर्ट करते हैं, इसमें लगाते हैं और उसके ऊपर पॉलीथीन लगाते हैं। देखिए, पॉलीथीन लगाने के बाद हमारे पास ये M9 का प्लांट तैयार हो गया है। इसकी हमने ग्राफ्टिंग की है। इसी तरह के हमारे पास हज़ारों की तादाद में हम लोग ये प्लांट उसके ग्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद इन्हीं प्लांट्स को हम फील्ड में लगाते हैं। यहाँ जो हमारे नर्सरी मैन हैं, उनको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि जो हम ग्राफ्टिंग करेंगे, ये जो रूट स्टॉक है ये एक्यूरेट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मिक्सड रूट स्टॉक होते हैं। हम फार्मर्स को बताते हैं कि ये M9 है, ये और कुछ निकलता है, ये MM106 है, ये और कुछ निकलता है। दूसरी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो वैरायटी है। हमें जो ग्राफ्टिंग है इसके ऊपर जो हम बडवुड लगाते हैं, हमें सबसे अच्छी वैरायटी लगानी पड़ेगी जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ही अच्छा है। जैसे रेड चीप है, सुपर चीप है, रेड ब्लॉक्स है, गोला रेडलम है, जेरोमाइन है, किंग रॉट है, या ऐसी नई नई वैरायटीज़ है जिनका मार्केट बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस तरह का प्लांटेशन अपने फार्मर्स को देंगे, ऐसे इस तरह के जो प्लांट्स का अगर हम अपने फार्मर्स को देंगे, एक नया इनकलाब शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। क्योंकि माना जाता है कि जो जम्मू कश्मीर है, हॉर्टिकल्चर इसका बैकबोन है, और ख़ास तौर पर एप्पल और वॉलनट। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें यह है कि यह नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांटिंग मटीरियल है। ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांटिंग मटीरियल हम इसी तरह दूर कर सकते हैं जब हमारे पास प्राइवेट नर्सरी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ सामने आ जाएगा। उनको हम बिल्कुल ट्रेन कर देंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे कि भाई कैसे क्रॉप, ये बहुत ही इजी जॉब है, ये सीजनल जॉब है, 2 या 3 महीने का जॉब है। हम चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, जो बेरोज़गार नौजवान है, वो हमारे सामने हमारे डिपार्टमेंट के पास आ जाए, यूनिवर्सिटी के पास आ जाए, KVK के पास आ जाए। हम उनको फुल ट्रेनिंग देंगे कि एक नर्सरी कैसे बनाते हैं, ख़ास तौर पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो है मॉलिंग रूट स्टॉक पर नर्सरी कैसे बनाते हैं। कोई ज़्यादा लैंड इसमें ज़रूरत नहीं है, 2, 4, 5 कनाल पे एक अच्छी नर्सरी बन सकती है। तो लेकिन इसमें जो मैंने आपसे कहा कि 2-3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना। एक तो जो हमारा एक और चीज़ है कि जो हमारा जो लेबर जो है, जो है ग्राफ्टिंग का, ये बड़ा स्किल्ड होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि हम कैसे ग्राफ्ट करते हैं, हम कैसे बडवुड क्या चीज़ होता है, कौन सा बडवुड वहाँ से लाना है, किस प्लांट से लाना है और कैसे लगाना है। तो ये चीज़ अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह एक नई शुरुआत हमारी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। हम अपने फार्मर्स से
रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जब भी कोई प्लांट खरीदे तो उनको ये वैरायटी का सबसे पहले बताए दे कि हमें कौन सी वैरायटी है, वरना हम ऐसे ही जैसे रास्ते पे कई प्लांट्स मिलते हैं, कभी बटवालू में, कभी सोपोर, कभी अनंतनाग के इनके मार्केट्स में अवेलेबल ऐसे ही प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन पता नहीं होती कौन सी वैरायटी है। जब 5 साल 6 साल के बाद ये फ्रूट देना शुरू कर देता है, वहाँ और कुछ निकल जाता है। और हमें प्रेफर करनी चाहिए कि हमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ जाना है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास जो ट्रेडिशनल जिसको हम कोशुर कहते हैं, लोकल कहते हैं, वो 20 कनाल में तकरीबन 270 प्लांट आ जाते हैं। ये जो है M9 है, ये कम से कम 2000 आ जाते हैं, यानी 20 कनाल में ये 2000 प्लांट आ जाते हैं, वो 270 आ जाते हैं। और इसी बहुत बड़ी गैप। और दूसरा हमारे पास 90% हमारे यहाँ रेड डिलीशियस की वैरायटी है, लेकिन नई नई वैरायटीज़ आई है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही अच्छी है। तो हमें चाहिए कि ये कंसेप्ट हम शुरू करें, हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरह जाए और अच्छा प्लांट मटेरियल अपने फील्ड्स में लगाए और अच्छा पैसा आ जाए। इसी तरह हमारी जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर सेफ होगा। बाकी वस्सलाम। Assalamu alaikum. 6 is part 6 is makляв. Gosh, ठीक है।